नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, एयरलाइन से पहली बड़ी खबर यहाँ पर कुवैत से आ रही है। फ्रेंड्स, कुवैत यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जो कि अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर दोबारा से बंद कर रहा है। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। सऊदी अरेबिया यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ हर तरीके से भी सभी लोगों की सऊदी अरेबिया में एंट्री को बंद कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने अपने पड़ोसी देश यूएई से भी पूरे तरीके से पैसेंजर्स को आने के लिए मना कर दिया है। इसी को देखते हुए ही कुवैत ने भी इसी तरीके का सेम डिसीजन ले लिया है, जिसको लेकर कुवैत ने चेतावनी जारी कर दी है और उसने ये बोला है कि यदि आप दूसरे देशों में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो थोड़े समय के लिए ट्रैवल ना करें। आपको बताना चाहूँगी कि गल्फ देशों में सऊदी अरेबिया और कुवैत दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं की है। अभी तक कोरोना के आए हुए 10 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इन दोनों देशों में लोग काफ़ी लंबे समय से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर ना खुलने के कारण कोई भी व्यक्ति इस समय कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया में भारत से सीधी फ्लाइटों के माध्यम से नहीं जा पा रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड दुबई से ले लेते हैं। फ्रेंड, दुबई और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और केवल लिमिटेड तौर पर ही इस समय पैसेंजर्स यूके के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके बाद अब दुबई के बाद दोहा एयरपोर्ट यूके के पैसेंजर्स के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बन सकता है, जहां से पैसेंजर्स अपनी उड़ानों को शुरू कर सकते हैं। दुबई गल्फ देशों में ऐसा देश है जहां से पैसेंजर्स यूके के लिए और दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करते थे, लेकिन अब क्योंकि दुबई को यूके की सरकार ने रेड लिस्ट में डाल दिया है, इसके बाद अब पैसेंजर्स दोहा के लिए अपना विकल्प देख रहे हैं। दोहा वैसे भी कतर एयरवेज का डेस्टिनेशन हब है और कतर एयरवेज भी सभी फ्लाइटें दोहा एयरपोर्ट से ही ऑपरेट करती है, तो आगे हो सकता है कि दुबई एयरपोर्ट के बाद पैसेंजर दोहा एयरपोर्ट से ट्रैवल करना शुरू कर दें। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर। फ्रेंड्स, बीते कल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने न्यूज़ 18 को एक बड़ा इंटरव्यू दिया, जहां पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि देश में डोमेस्टिक उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें किस तरीके से ऑपरेट की जा रही है और भारत यहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की लगातार कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गए बजट को लेकर भी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस बार का बजट काफ़ी अच्छा है और इस बजट से एविएशन सेक्टर के साथ साथ कृषि सेक्टर और बाकी दूसरे फर्म में भी मदद मिलने वाली है। बात करें वहीं दूसरे एविएशन एक्सपर्ट का, तो उनका मानना है कि इस बार का बजट उम्मीदों के ऊपर खड़ा नहीं उतरा है और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपने बजट में एविएशन सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत देने वाली है, क्योंकि मौजूदा समय में कोरोना के कारण एविएशन सेक्टर ने ही सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना किया है और इस समय भी एविएशन सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एविएशन सेक्टर के लिए ऐसी कोई भी बड़ी जानकारी निर्मला सीतारमण की तरफ से नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट की जानकारी ले लेते हैं जो कि आ रही है वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, भारत की बनाई गई वैक्सीन इस समय दुबई में पहुंच चुकी है और दुबई की सरकार अब अपने यहां पर दुनिया की 3 वैक्सीन का अप्रूवल दे चुकी है। पहली वैक्सीन फाइजर वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन चाइना की बनाई गई वैक्सीन है जिसका नाम सिनोफार्मा है और तीसरी वैक्सीन यहाँ पर भारत के द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है। ये तीनों वैक्सीन यहाँ पर दुबई अपने नागरिकों को ऑफर करने वाली है और आगे आने वाले समय में यदि आप दुबई में हैं तो अब आपको ये तीनों वैक्सीन मिल सकती है। भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, वह वैक्सीन इस समय दुबई में पहुंच चुकी है। अगली जानकारी यहाँ पर कतर एयरवेज से आ रही है। कतर एयरवेज सऊदी अरेबिया के 3 लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी थी, जिनमें कि शामिल थे जेद्दा, दमाम और रियाद। इन तीनों डेस्टिनेशन के लिए कतर एयरवेज रोजाना बेसिस पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करती थी। जेद्दा के लिए तो कतर एयरवेज की सप्ताह में 4 उड़ानें होती थी, लेकिन अभी जो यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया ने दुनिया के 20 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी है, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की इस समय फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पर कतर एयरवेज ने ये जानकारी दी है कि यदि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है तो अब आप कतर एयरवेज की वेबसाइट पर जाकर अपना रिफंड कर सकते हैं।
नहीं तो आप उस पैसे का इस्तेमाल अपनी अगली बुकिंग में भी कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कई नई लोकेशंस के लिए उड़ानें शुरू की जा रही है। आपको बता दूं कि चंडीगढ़ से सीधी उड़ानें देहरादून, इंदौर, जोधपुर और इसके अलावा जम्मू के लिए भी शुरू की जा रही है। यदि आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आप इन लोकेशंस के लिए सीधी उड़ानों की टिकट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि इससे पहले लंदन के लिए भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी। लेकिन इस समय क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों ने उड़ानें बंद कर दी है, इस कारण से अभी केवल चंडीगढ़ एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइटें ही शुरू की जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है लखनऊ एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, पीएम मोदी के भाई, जिनका नाम प्रहलाद मोदी है, उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके कुछ सहयोगियों को लखनऊ एयरपोर्ट पर घुसने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, जिस कारण से यहां पर प्रहलाद मोदी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरना दिया है। इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, लेकिन उस रिपोर्ट में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात की जानकारी दी है कि उनको एयरपोर्ट अधिकारी और पुलिस से इनके ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पीएम मोदी के भाई ने यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन किया है। अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर आ रही है। भारत सरकार एयर इंडिया को प्राइवेट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका सीधा विरोध लगातार एयर इंडिया के कर्मचारियों की तरफ से देखा गया है, जिसको देखते हुए ही फिर दोबारा से एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये बताया है कि यदि एयर इंडिया को यहाँ पर प्राइवेट किया जाता है तो इससे एयर इंडिया के कर्मचारियों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। उन लोगों की पहले की तरह ही जॉब सिक्योर रहेगी और इसके अलावा उनको किसी भी तरीके की कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एयर इंडिया को बेचने के लिए भारत सरकार पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक एयर इंडिया को बेचने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर कई जानकारों का मानना है कि साल 2021 में भारत सरकार किसी भी तरीके से एयर इंडिया को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने वाली है, क्योंकि इस समय एयर इंडिया को बेचने के लिए भारत सरकार कई तरीके के ऑफर भी लेकर आ चुकी है, और जिसको देखते हुए इस समय कई बड़े इन्वेस्टर और कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियां एयर इंडिया को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में यदि फ्लाइटों की उड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है तो अवश्य ही एयर इंडिया यहां पर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बिक सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।